नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को काउंट करेंगे, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, कुछ चीजें हैं जिसको हम कनेक्ट करेंगे, साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स है जिसके माध्यम से पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा लिंक, जरूर जाइए, क्लिक करें, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मार्केट अपडेट के लिए है। तो डेली बेसिस की मार्केट अपडेट के लिए आप चाहे तो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, इसलिए जरूर जाएं और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपडेट देना चाहूंगा, डेली बाजार की अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सएप सपोर्ट मेंशन किया हुआ है, जाके फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में। तो एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी अगर देखें तो देख सकते हैं आज है 24 तारीख, एंड 24 तारीख के हिसाब से देखें तो आज के दिन भी हमें एफआईएस की तरफ से सेलिंग ही देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 6,25,000 करोड़ के करीब है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर डीएस की बात करें तो डीएस की तरफ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 5,185 करोड़ के करीब है। तो ये डेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर जरूर रखें। अब अगर बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देख सकते हैं रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी, और वो रिपोर्ट क्या है बेसिकली देख सकते हैं बाजार को लेके है। यहां देखें तो दोस्तों देख सकते हैं 28 साल का रिकॉर्ड बेसिकली टूटता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, कह सकते हैं निफ्टी की जो पोजीशंस अभी है फिलहाल देख सकते हैं पी रेशियो के हिसाब से 20.4 के करीब देखने को मिल रहा है। अब ये बातें क्यों बताई जा रही हैं या क्यों प्रेजेंट की जा रही हैं, जस्ट बेसिकली अगर बात करें तो देख सकते हैं अगर हम लास्ट अक्टूबर महीने से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग हुई है लगभग 2 लाख करोड़ के करीब की हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं रुपीस की वीकनेस, जो कि अगर बात करें तो वो भी एक समहाउ एक पॉइंट जरूर है बाजार के लिए। एंड इसके साथ साथ देख सकते हैं चाइनीज मार्केट, चाइना की मार्केट में जो कि हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शंस उस तरफ भी देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस का इंटरेस्ट भी समहाउ उस कदर उस तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं बाजार के, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों जो करेक्शंस हमें देखने को मिले उसके हिसाब से अगर देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके प्रॉपर इसको स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखें, ये सारी रिपोर्ट्स एक कह सकते हैं मार्केट के सेंटीमेंट्स को प्रेजेंट करती हैं, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली आगे आने वाले समय भी ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। अब रही बात, रीज़न तो कई सारे लगाए जाएंगे। सबसे पहला रीज़न सभी बता रहे हैं, या फिर इनकेस आप भी देख सकते हैं, बेसिकली देखा जाए तो टैरिफ प्लान्स को लेके हैं, जो कि सबसे मेजर इंपैक्ट इसी का तरफ से होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों एफआईएस का जो आउटफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली अक्टूबर महीने से, जब से चाइना की तरफ से स्टिमुल पैकेज की घोषणा की गई थी, कह सकते हैं तब से जो बाजार में जो गिरावट हुई है वो लगातार अभी भी जारी ही है, सेल ऑफ की अगर हम बात करें। लेकिन हाँ एक पॉइंट जरूर है यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि डीआईएस की तरफ से भी काफी हद तक बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो अगर दोनों तरफ से सेलिंग होती तो कह सकते हैं बाजार एक तरफा गिरता हुआ देखने को मिलता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व आपने किया होगा कि ऐसा बहुत ही रेयर हुआ होगा सिंस अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक की अगर बात करें, एक बार भी दोनों की तरफ से सेलिंग हुई हो, मतलब एफआईएस की तरफ से भी सेलिंग हो और साइमल्टेनियसली डीआई की तरफ से भी सेलिंग हो। ऐसा आपको बहुत बहुत ही रेयर एक या आधा एक बार ही देखने को मिला होगा। मगर आज से अगर लगभग 10 साल पहले की अगर बात करें तो जब भी एफआईएस की सेलिंग होती तो डीएस की तरफ से भी सेलिंग समहाउ होती हुई नजर आती थी, जो कि गिरावट का बहुत बड़ा रीजन भी था। हालांकि गिरावट अभी भी है, लेकिन समहाउ सपोर्ट तो जरूर मिलता नजर आ रहा है, जो कि एक सिंपल सा रीजन है कि बाजार में एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रियलिटी क्या होती है ये ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि क्या किया जाए इन्वेस्टर्स के द्वारा, आने वाले समय में इन्वेस्टर अपनी प्लानिंग किस तरीके से करे। तो इस चीज के लिए समझने के लिए इतना कहूंगा दोस्तों, जरूर ध्यान रखें फोकस स्टॉक पर, मतलब जो फंडामेंटली साउंड करते हैं गुड, उस पर ध्यान रखें। हालांकि मार्केट में हर दिन आपको एक तरीके का बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बॉटम का भी आपको फायदा उठाना है, इस तरीके से चीज़ों को ऐड करते चलना है, आगे इसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्लानिंग भी अगर आप करते हैं तो समहाउ बाजार का मूड एक सही नोट पे देखने को जरूर मिल सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, बेसिकली सारी रिपोर्ट्स के माध्यम से है। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डेटा भी अगर देखें मार्केट का, जो कि समहाउ हर 5 साल में 6 साल में इस तरह की गिरावट आपको ऑब्जर्व होती हुई नजर आती है। इस बार की गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा जरूर हो गई है, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी कनेक्ट हो गए हैं, जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करें जिसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं। साथ साथ अगर बात करें करेंटली कह सकते हैं
जो इलेक्शंस का फीवर था वो भी हमने देखा, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो हम यूएस की बात कर ले। साथ साथ दोस्तों टैरिफ का भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड, ये आपस से जुड़े हुए पोजीशंस जो कि बाजार को वॉलेटाइल कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करें तो अभी भी यही कहूँगा, इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज़ें फैक्टराइज वो है कंपनी मार्केट की पोजीशंस जो कि रिप्रेजेंट करती है, वो है कह सकते हैं वैल्यूएशंस। हालांकि अभी की बात करें तो काफ़ी सस्ते देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपेयर करें जब मार्केट ने हाई लगा था उस वक्त की वैल्यूएशन से अभी की वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज और ओवर जोन पे देखने को मिल रहे, ओवरसोल्ड जोन पे देखने को मिले। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी आपको नजर आएंगे जब भी आप प्रॉपर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे थोड़ी बहुत आज के दिन रिकवरी देखने को मिली, जो कि एफएमसीजी को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली देख सकते हैं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम आता है, देख सकते हैं ब्रेवरेज सेक्टर का। अब ब्रेवरेज सेक्टर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वरुण ब्रेवरेज का नाम बेहतरीन तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली बात करें चाहे वरुण ब्रेवरेज की बात कर ले या फिर अदर पोजीशंस की बात करें, जहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर ले या फिर कॉन्ग्रोमेटिव या कोलगेट की बात करें, यहाँ पे पामोलिव की बात करें, कोलगेट पामोलिव की बात करें, नेस्ले की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पॉजिटिव नोट पे देखने को मिली है। जो कि आज के लिए यहाँ देखें तो नेस्ले में लगभग जो क्लोजिंग है हरे निशान पे है, हालांकि बहुत माइनर सा है लेकिन क्लोजिंग हरे निशान पे है। एंड सेम चीज़ें अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 5% के आसपास का मूवमेंट, 499 के आसपास का लेवल, हम बात करें वीबीएल के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पोजीशंस हैं जिनको ऑब्जर्व हम करेंगे, स्टडी करने के लिए बेहतर चीज़ें हैं, इसलिए स्टडी करें जरूर इस कंपनी पे, नंबर्स को वेरीफाई करें, प्रॉपर तरीके से कंपनी के वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें, क्योंकि सारी चीज़ें जो रखी जा रही है आपके सामने ये सारे के सारी स्टडी बेसिस के पर्पज़ पे ही है, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 6.25% के आसपास का मूवमेंट, 714 के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात को देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर अगर देखें तो आज के दिन काफ़ी हद तक मूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि अगर बात करें इसके पीछे की रीज़न तो दोस्तों अभी तक कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कंपनी जो है एआई से बिलोंग करती है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी होती हुई नजर आ सकती हैं। तो देख सकते हैं आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट का मेंशन किया हुआ है लिंक, जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे जरूर जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी अपडेट डेली बेसिस पे मिलती रहे बाजार के बारे में। तो जरूर जाइए एंड फॉलो कीजिए। आगे बात है दोस्तों अगर बात करें हैप्पीएस्ट माइंड को लेके तो अभी भी कहूंगा दोस्तों स्ट्रेंथ तो जरूर है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी कहूंगा आज की तेजी को देख के किसी भी तरीके का निर्णय अभी हमें नहीं लेना है। आगे देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ इस मार्केट में कह सकते हैं एक थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आज के दिन इस कंपनी को जरूर मिलता नजर आया। जहां बाकी कंपनियों की अगर बात करें देख सकते हैं जहां आपको लगभग 1.5% की गिरावट यहां भी देखने को मिलेगी। हम बात करें आईटी सेक्टर की दिग्गज स्टॉक जिसका नाम है परसिस्टेंस, तो परसिस्टेंस भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर तो नजर जरूर आया है। इसके साथ यहां भी अगर देख सकते हैं लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट यहां भी देखने को मिलेगी। 1282 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं केपीआईटी के बारे में। हालांकि दोस्तों ये भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, ईवी सेगमेंट में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, और अगर पी रेशियो भी देखें तो देख सकते हैं 46 के करीब होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखें, इस पर भी नजर रखें, स्टडी करें इस कंपनी के बेसिस पे भी, एंड इस कंपनी के नंबर्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं वो भी जरूरी है। और वैसे के बात करें कंपनी के बारे में तो आने वाले समय में ईवी सेक्टर को लेकर काफी अच्छे नोट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग से प्लान भी किया जा सकता है। जैसा कि देख सकते हैं अगर हम टेस्ला की बात करें या फिर एलन मस्क की अगर बात करें, इनकी गाड़ियां जो है मार्केट में इनको एंट्री मिल सकती है हमारे इंडियन मार्केट में, जिस बिहार पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंज भी नजर आ सकते हैं। हालांकि इस सेक्टर की बात करें तो दोस्तों सिर्फ एलन मस्क नहीं है ईवी सेक्टर में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंटरनेशनली डील करती हैं। तो देख सकते हैं अगर कुछ पॉलिसीज में चीज़ें चेंजेस हुए तो उन कंपनीज को भी हो सकता है मौका जरूर मिले। तो ये तो सारी दोस्तों आने वाले समय के लेकर बातें होंगी, लेकिन ध्यान रखें इस पर भी हम नजर रखेंगे। बेसिकली इसका इंपैक्ट बाकी कंपनीज पे किस तरीके से पड़ेगा इस पे भी हमें नजर रखना है। लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर जब भी बात करते हैं ईवी सेगमेंट में, वहां दोस्तों केपीआईटी का नाम भी आता है, एलटीटीएस का नाम भी आता है। तो इन दोनों पोजीशंस पे आपको ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ का देखें तो लगभग 306 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन बेसिकली देख सकते हैं इन कंपनीज पे खासा फोकस किया जा रहा है। चाहे दोस्तों रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो आरवीएल का नाम भी आ रहा है और आरटीएन का नाम भी आ रहा है, मतलब रेलटेल का नाम भी आ रहा है। तो रेलटेल एंड आरवीएल इन दोनों पे पोजीशंस पे ध्यान रखा जा रहा है। बाजार में वॉलिटिलिटी जरूर है, लेकिन ये कुछ मेजर स्टॉक्स है जहाँ पे रेलवे सेक्टर का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड इसके पीछे की वजह है बेसिकली बिजनेस। तो इनके पास बिजनेस आता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर हम आरवीएल की बात कर ले या फिर हम रेलटेल की बात कर ले।
तो ऑर्डर देख सकते हैं तुरंत। अगर देखें तो लास्ट हमने कुछ दिन से लगातार इस कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे हम रेलटेल की बात कर ले या फिर अगर हम आरबीएल की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लगभग 156 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला इनको साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ी बहुत। ये सारी चीज़ें जितनी नेगेटिविटी है ये एक बार थोड़ी खत्म हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको एक अच्छे नोट्स पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान जरूर रखना है, ऑलमोस्ट अपने टॉप लेवल से कंपनी जो है कह सकते हैं लगभग 40-45% तक गिरावट इनमें भी हो चुकी है। हालांकि अगर इंटायर बाजार की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। तो ध्यान रखें, इस पर भी नज़र रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, कंपनी की चीज़ों को प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, पावर सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनियां। हालांकि दोस्तों इसमें बहुत सारी कंपनी का नाम आता है, टाटा पावर का नाम भी आता है, इसके साथ साथ और भी ऐसी कंपनी अदानी पावर का भी नाम आता है, उस पर भी ध्यान रखें, उस पर भी प्रॉपर स्टडी करें। साथ साथ अदानी ग्रुप से बिलोंग करती कंपनियां जैसे कि अदानी पोर्ट पे भी नजर रखें, क्योंकि अगर रेलवे सेगमेंट को लेकर अगर तेजी दिखती है तो उसके पीछे का रीजन हो सकता है आईमैक कॉरिडोर। तो अगर आईमैक कॉरिडोर को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो इन सारे पोजिशन पर ध्यान रखना है आपको। जैसे आरबीएल की बात कर ले, रेलटेल की बात कर ले, इसके साथ साथ अगर हम अदानी पोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कब एग्जीक्यूट होती है, लेकिन थोड़ा बहुत समय जरूर लगेगा। लॉन्ग टर्म का गेम है दोस्तों स्टॉक मार्केट। अगर बाजार की बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचें तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको निश्चिंत रह के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे स्टडी करें ताकि आपको पता रहे कि करना क्या है बेसिकली। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी ध्यान रखें, पॉलीकैप की बात करें तो आज की देख सकते हैं मामूली सी गिरावट, हालांकि 5825 के आसपास का लेवल है, इस पर भी नजर रख सकते हैं। कंपनी जो है वाइड सेगमेंट से बिलोंग करती है। पॉलीकैप के साथ साथ अगर बात करें तो KEI इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान रखें, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है। हालांकि बिजनेस सेगमेंट इनके कोई खराब नहीं है, अच्छे ही सेगमेंट है। कंपनी के नंबर्स पे ध्यान रखें, कंपनी के कह सकते हैं चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। आगे इनकी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें, क्योंकि सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसी बात पे वीडियो को पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट इतना जरूर करूंगा, जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा लिंक, जरूर चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मार्केट की प्रॉपर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।